हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप के सभी अच्छे होंगे और आपके हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस बार आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछे जाने हैं। और टोटल हमने आप लोग के लिए बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 पीडीएफ तैयार बच्चों कर दिए हैं, जिसमें आपके काव्यखंड, गद्यखंड और आपकी जो दूसरी किताब है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए गए हैं, जो कि अभी आप सामने देख पा रहे हैं। दूसरी जो पीडीएफ रहने वाली है उसमें आपके संस्कृत वाले जो अनिवार्य संस्कृत है इसके साथ उसके महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा जो आपका हिंदी व्याकरण, ग्रामर ग्रामर जो आपकी पूछी जाती है, व्याकरण पूछी जाती है, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर सारे कवर कर दिए हैं इस पीडीएफ में। चौथी पीडीएफ जिसमें आपके पत्र लेखन यानी पत्र वगैरह महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पूछे जाते हैं वो कवर किए हैं। और पांचवी पीडीएफ में आपका जो महत्वपूर्ण निबंध है वो यहाँ पर कवर किए हुए हैं। तो इन पांचों पीडीएफ को आप लोग बहुत कम कॉस्ट में परचेज भी कर सकते हैं। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना है तो आप इन पीडीएफ को खरीद सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे हम वीडियो में आप लोग को कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर हम प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, बाकी इनको कैसे परचेस कर सकते हैं वो भी हम वीडियो में आगे जानेंगे। सेम हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, तो वो भी हम वीडियो में जानेंगे कहाँ से आप इनको ले सकते हैं। तो पहला है उधो तुम हो अति बड़भागी। देखो आपका जो काव्यांश वाला है हिस्सा है, तो वहाँ पर क्या है, एक आपका एक छोटा सा उसका हिस्सा दे देते हैं और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं 2008, 14 और 2016 में बच्चों ये प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इसके जो प्रश्न आपके बन सकते हैं इस हिस्से से, इस भाग से, तो इसमें देखो एक जो महत्वपूर्ण रहेगा, उद्धव को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया है, कमल पत्र की क्या विशेषता बताई गई है, फिर है नाहिन मन अनुरागी कहकर किस पर व्यंग्य किया गया है, उद्धव और गोपियों में वैचारिक अंतर क्या है, और गोपियों ने किसके प्रति अपनी अनन्यता प्रकट की है। तो ये कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इन सभी के आंसर जो है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो इन पीडीएफ में बहुत शॉर्ट एंड इजी लैंग्वेज में सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिल जाएंगे, तो आराम से आप लोग वीडियो रोक करके पढ़ लेंगे जो बच्चे पीडीएफ परचेज नहीं करना चाहते हैं। चलेंगे लेकर के आपको अगले प्रश्न पर। अगला फिर से यहाँ पर प्रश्न आ जाता है कि हारिल पक्षी की लकड़ी किसे कहा गया है, हारिल की लकड़ी से क्या अभिप्राय है, गोपियां हरि को हारिल की लकड़ी क्यों कहती हैं। क्वेश्चन आपका कैसे घुमा फिरा करके देगा, तो आपने इन सारे क्वेश्चंस के जो आंसर है ये आपने पढ़ लेने, यानी लगभग 4 से 5 नंबर जो है आपके स्टार्टिंग के ये 2 पेज पढ़ने से हिंदी में कंफर्म हो जाएंगे। इनका जो सॉल्यूशन है बच्चों यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में दे दिया गया है, इनको आप यहाँ पर आराम से पढ़ लेंगे। आगे बढ़ने से पहले बात करेंगे जो बच्चे इन पांचों पीडीएफ को लेना चाहते हैं कैसे ले सकते हैं। एक जो सबसे सिंपल मेथड रहने वाला है वो है हमारा व्हाट्सएप नंबर। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बताना है। इतना बताते ही हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। या फिर दूसरा जो मेथड रहेगा वो है आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। गूगल पे जाके सर्च करना है कंपोजर, सर्च करते आपके सामने हमारी वेबसाइट आती है कंपोजर होम करके। उसके बाद आपने थोड़ा सा नीचे आना है, जब आप होम पेज पर आ जाएंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है हाफ ईयरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025-26। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने क्लास 10th का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। 10th पर क्लिक करना है। 10th में आने के बाद यहाँ पे आपको जिस भी सब्जेक्ट की पीडीएफ लेनी होंगी वो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं, बट फिलहाल अभी हम बात करेंगे हिंदी की। हिंदी वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे जो कि मैंने आपको 5 पीडीएफ दिखाई है, महत्वपूर्ण पत्र, निबंध, व्याकरण, क्षितिज व कीर्तिका और इसके अलावा महत्वपूर्ण संस्कृत के प्रश्न, इनमें से आप किसी पर भी क्लिक करेंगे ना तो पांचों पीडीएफ आपको यहाँ पर एक साथ देखने को मिल जाती हैं। अब आप इनमें से जो जो पीडीएफ लेना चाहते हैं उनको आपने ऐड टू कार्ट कर लेना है। जब आप एक साथ ऐड टू कार्ट कर लेंगे उसके बाद प्रोसीड टू चेकआउट, और पेमेंट होते ही आपको वहीं पर डाउनलोड का ऑप्शन बच्चों देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी कोई प्रॉब्लम, कोई एरर आपके सामने आता है तो आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करना है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बच्चों, हर साल आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भ्रमर गीत से आप क्या समझते हैं तथा भ्रमर को किसका प्रतीक माना गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला है परशुराम के वचनों के प्रति क्या उलाहने दिए गए हैं, या फिर लक्ष्मण ने अपनी कुल परंपरा के बारे में क्या बताया है। प्रश्न आपका देखो 2010, 15 और 2022 में ये पूछा गया है। अगला है कुम्हड़ बतिया से आप क्या समझते हैं, और देख लेते हैं आगे। या फिर यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं में निहित अर्थ स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है परशुराम के इसका जो आंसर है आपका अड़ा नंबर और 4 नंबर का, वो आप यहाँ पे आराम से वीडियो रोक करके पढ़ लेंगे। बाकी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में आता है तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बच्चों जरूर पूछ लेना है। अगला प्रश्न है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। प्रश्न आपका देखो 2008, 11, 12, 18, 22 में बच्चों ये पूछा जा चुका है।
अगला प्रश्न है, कवि जयशंकर प्रसाद आत्मकथा कविता के माध्यम से आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं? अथवा जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा कविता के आधार पर बताइए कि कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। तो ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं प्रीवियस एग्जाम्स में 2011, 14, 17, 23 में बच्चों ये काफी बार पूछा गया है। कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में आता है तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बच्चों जरूर पूछना है। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, आत्मकथा कविता में स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? प्रश्न आपका देखो 2008, 9, 13, 15, 16, 18 में बच्चों ये प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, अट नहीं रही है कविता के आधार पर फागुन की आभा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। या फिर अट नहीं रही है शीर्षक के आधार पर बताइए कि फागुन में ऐसा क्या होता है जो अन्य ऋतुओं से भिन्न होता है। तो ये कुछ हमने काव्य खंड वाले प्रश्न देख लिए। मैं आपको लेकर के चलूंगा जो हमारा गद्य खंड है, नेताजी का चश्मा वाला, उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जो बच्चे इन पीडीएफ को परचेस नहीं कर सकते तो वो भी काफी अच्छे स्कोर कर सके हिंदी में, उनका भी नुकसान ना हो। तो प्रश्न देखो आपका, हर साल इसका जन्म सिद्ध अधिकार हो चुका आपके एग्जाम में आना कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं। प्रश्न आपका देखो 2008, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 22 और अभी पिछले साल भी आपके एग्जाम में ये पूछा गया है। तो पूरे कस्बे में कैप्टन एक ऐसा व्यक्ति था जिसे नेताजी की मूर्ति से लगाव था। वही नेताजी के चश्मे को बदला करता था। कैप्टन में देशभक्ति की भावना प्रबल थी, इसी कारण लोग उसे कैप्टन कहते थे। अगला प्रश्न है, कैप्टन या फिर चश्मे वाला मूर्ति का चश्मा बार बार क्यों बदल देता था? नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए, इसको आपने देखना है। अगला प्रश्न है, कैप्टन अपने देश के साथ जुड़ा हुआ था, पैसा कमाने की ललक उसमें नहीं थी। वह बार बार मूर्ति का चश्मा बदल देता था क्योंकि कोई ना कोई ग्राहक आकर उस फ्रेम को मांग लेता था। कैप्टन मूर्ति से वह फ्रेम उतारकर उसे दे देता था। इस तरह से कैप्टन गिने चुने चश्मों में से कोई ना कोई नेताजी की मूर्ति को पहनाता रहता था। अगला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि हालदार साहब चश्मे वाले की देशभक्ति के प्रति नतमस्तक क्यों थे। तो यह जब आप चैप्टर पढ़ा होगा आप लोगों ने तो इजिली आप लोग इसका आंसर दे पाएंगे। अगला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा कहानी से प्राप्त संदेश को स्पष्ट कीजिए। कुछ 4 से 5 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर के थे इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, आषाढ़ की रिमझिम का जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का चित्रण कीजिए। प्रश्न आपका देखो 2022 में पूछा गया। इसके अलावा दूसरा जो है, बाल गोविंद भगत के मधुर संगीत की विशेषताएं बताइए। सारे के सारे जो आप यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है, पठित पाठ के आधार पर बताया कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई थी। तो बाल गोविंद भगत देखो कबीरपंथी थे, वही कबीरपंथियों की सी टोपी लगाते थे, माथे पर रामानंदी टीका और गले में तुलसी की जड़ों की माला। वे कबीर साहब को मानते और उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे कबीर पंथी मठ में ले जाते और भेंट करते। प्रसाद स्वरूप जो भी वहां से वापस मिलता उसी से अपना गुजारा करते। पुत्र की मृत्यु पर भी वे रोए नहीं बल्कि आत्मा के परमात्मा से मिलन के कबीर के भाव को अपने जीवन में साकार करते प्रतीत हुए हैं। अगला प्रश्न है, भगत के चरित्र में साधु मनोवृत्ति वाली कौन सी विशेषताएं थी? या फिर भगत बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए या फिर बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व की विशेषताओं का निरूपण कीजिए। प्रश्न आपका 2011, 11, 13, 16 और 18 बच्चों के प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मोह, और ये बच्चों इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार आपके हाफ ईयरली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मोह और प्रेम में अंतर होता है। बाल गोविंद भगत की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे आप? तो देखो यहाँ पर मोह और प्रेम में अत्यंत सूक्ष्म अंतर होता है। मोह में पक्षपात होता है जबकि प्रेम निष्पक्ष और निस्वार्थ होता है। निस्वार्थ होने के कारण प्रेम निश्चल होता है। बाल गोविंद भगत का इकलौता पुत्र सुस्त और बोदासा था और वे यह भी जानते थे कि इसको निगरानी की बहुत आवश्यकता है। ऐसे में वह गृहस्थ का भार नहीं उठा सकता था। फिर भी उन्होंने उसकी बड़ी साथ से शादी कराई और यह उनका पुत्र के प्रति मोह था। पुत्र की मृत्यु उपरांत उन्होंने अपनी विधवा पुत्र वधू के पुनर्विवाह का निर्णय किया। यह उनका पोतों के प्रति निस्वार्थ प्रेम था। तो ये आप लोग इसका पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन, और जो बच्चे इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली पीडीएफ को लेना चाहते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। टोटल 5 पीडीएफ हैं। इन 5 पीडीएफ को लेने के लिए सिंपल जो मेथड रहेगा वो है हमारा व्हाट्सएप नंबर। इस पर मैसेज करके आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बताना है। इतना बताते हम आपको एक QR कोड सेंड कर देंगे। उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर
भेज दी जाएगी। कोई एरर, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट कर लेना है। पांचों पीडीएफ जो हैं आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई हैं। तो अभी हाफ ईयरली एग्जाम में क्या करना है, आपको सिर्फ 70% क्वेश्चन ही कवर करने हैं। बाकी आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।